हेलो स्टूडेंट्स, श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने मोल को डिफाइन किया था और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स में एक रिलेशन जनरेट किया था। जो रिलेशन था नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन, और ये पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन, कुछ भी हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड वेट ऑफ सब्सटेंस। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ सब्सटेंस। अब हमको जो नंबर ऑफ मोल और वेट में रिलेशन निकालने से पहले एक हम नया टॉपिक, जो एक टॉपिक की स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज एटॉमिक वेट। एक्चुअल में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता क्या है, हम उसकी बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली 99% जनता को पता नहीं एक्चुअल में एटॉमिक मास है क्या। आज आप इसे पढ़ने के बाद उस 1% में आ जाओगे जिनको इसके बारे में कुछ पता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में एटॉमिक मास है क्या। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। अगर हम बात करें 1860 तक साइंटिस्टों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो एक एटम का मास मेजर कर सके। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो साइंटिस्टों ने एक जुगाड़ बनाना स्टार्ट किया जिसकी वजह से वो एक एटम के मास को मेजर कर सके। तो देखो, एक हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट मीन्स ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, तो आपका सबका एक ही जवाब होगा, वेट ऑफ 1000 ग्राम। जितना वेट 1000 ग्राम का है वही किलोग्राम का वेट है। मैं बात एक्चुअल में किसकी करना चाह रहा हूं, ये जो 1 किलोग्राम वर्ड जो जनरेट हुआ है, जो आपको वेट को मेजर करता है, वो एक्चुअल में डिस्कवर कैसे हुआ है, ये एक्चुअल में किसका वेट है। देखो, पहले क्या होता था, देखो मोस्टली साइंटिस्टों को एक सिलेंडर मिला और उस सिलेंडर के वेट को ही उन्होंने 1 किलोग्राम कह दिया। एक सिलेंडर के वेट को ही उन्होंने क्या कह दिया, 1 किलोग्राम। चलो देखते हैं किस तरह से साइंटिस्टों ने किलोग्राम की डिस्कवरी की। अगर सपोज दैट मेरे पास ये एक बॉक्स है और मुझे इसका वेट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बैलेंस लूंगा और दूसरे बैलेंस में मैं क्या रखूंगा, भाई मैंने एक बॉक्स लिया जिसमें मैंने एक बैलेंस लिया, एक साइड इधर बॉक्स रखा और मेरे पास सेम साइज के कई बहुत सारे सिलेंडर थे। पहले तो किलोग्राम कोई जानता ही नहीं था, डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो मेरे पास क्या थे, कई सारे एक से सिलेंडर थे। पहला मैंने एक सिलेंडर रखा तब भी बॉक्स नीचे, दूसरा सिलेंडर रखा तब भी बॉक्स नीचे, 3 सिलेंडर रखा तब भी बॉक्स नीचे। ऐसे कर करके मैंने 10 सिलेंडर्स रख दिए। कितने सिलेंडर रख लिए यहाँ पर, 10 सिलेंडर्स रख लिए। और जैसे ही मैंने 10वां सिलेंडर रखा, 10वां सिलेंडर रखा, वैसे ही ये बॉक्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ दिस बॉक्स इज 10 सिलेंडर। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से एक आदमी को सिलेंडर के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया। अब मैं जो बात कर रहा हूं, अब मैं वेट किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, सिलेंडर से। तो इसी तरह से मैंने एक आदमी का वेट मेजर किया, उसका वेट आया हमारा 50 सिलेंडर। इसी तरह से एक मैंने हाथी का वेट मेजर किया, उसका वेट आया 500 सिलेंडर्स। यानी कि अब मैं वेट को किससे रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं, सिलेंडर के रेस्पेक्ट में। तो क्यों ना मैं बार बार सिलेंडर वर्ड का यूज कर रहा हूं, क्यों ना इसको हम एक स्पेसिफिक यूनिट बना दें, क्यों ना हम क्या बना दें, इसको एक यूनिट। इस तरह से सिलेंडर को साइंटिस्टों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, किलोग्राम। उस सिलेंडर को क्या कह दिया, किलोग्राम। तो अब मैं क्या कहूंगा, इस बॉक्स का वेट कितना है, 10 किलोग्राम।
इस आदमी का वेट कितना है 50 किलोग्राम, इस हाथी का वेट कितना है 500 किलोग्राम, और इस तरह से उन्होंने एक सिलेंडर को क्या कह दिया किलोग्राम कह दिया, और उन्होंने वेट को इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में मेजर किया और उसको एक यूनिट बना दिया। तो इसी तरह से साइंटिस्टों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक एटम को चूज किया, एक स्पेसिफिक एटम उन्होंने देखा दैट इज C12। कौन सा एटम लिया उन्होंने, एक स्पेसिफिक एटम लिया दैट इज C12, और इसकी वजह से एक उन्होंने स्पेसिफिक क्वांटिटी बना दी। वो क्वांटिटी क्या थी 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम। उन्होंने क्या किया, इस स्पेसिफिक क्वांटिटी को देख लिया, यानी कि एक उन्होंने एक क्वांटिटी बना दी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बना दी। अब हम जो कंपेयर करेंगे, अब हम किसी एटम का जो वेट कंपेयर करेंगे वो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां तो बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर हमने देखा किसी का अगर हम वेट कंपेयर करें तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, सिलेंडर के रेस्पेक्ट में, और उसको बाद में क्या यूनिट मान लिया किलोग्राम। इसी तरह से साइंटिस्टों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चूज की दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, और एटम के वेट को किससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, इस क्वांटिटी से। उन्होंने देखा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब उन्होंने इससे कंपेयर किया तो वो आया 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इसी तरह से उन्होंने ऑक्सीजन एटम को कंपेयर किया, इस वाली क्वांटिटी से कंपेयर किया तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट आया 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इसी तरह से उन्होंने नाइट्रोजन एटम का वेट मेजर किया तो वो आया 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इसी तरह से उन्होंने कई सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को इस स्पेसिफिक क्वांटिटी से कंपेयर किया। सपोज हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, वो आया 23 टाइम्स ऑफ 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम्स। यहां तक बात समझ में आ रही है। यानी कि अब हम जो एक एटम का वेट है किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। देखो ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इसको एक हम यूनिट मान लें और इसकी जगह हम क्या रख दें, AMU। उन्होंने क्या किया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम को क्या कह दिया, C12 एटम को क्या कह दिया, A1 AMU। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो इस चीज को हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सा नेम हो रहा है। हम लोग मॉडर्न है और ये बड़े से नेम को हम बार बार लिखें, क्यों ना हम इसे एक शॉर्ट में कुछ अलग नाम दे दें। तो साइंटिस्टों ने सोचा इसको एक नाम देते हैं दैट इज AMU। बात समझ में आ रही है। और दिस AMU किसके इक्वल होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। अब मैं कहने लगूं, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा भाई बताओ, 1 इन AMU। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 16, और इसको क्या कह दूंगा मैं, AMU। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 14 AMU। इसी तरह से मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा भाई, 23 AMU। इस तरह से साइंटिस्टों ने एटॉमिक वेट को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से कंपेयर किया दैट इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसको डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो एक्चुअल में अब एटॉमिक वेट आया कैसे। एटॉमिक वेट है क्या, एटॉमिक वेट एक ऐसा नंबर है, अगर हम इसको
1/12 मास ऑफ 1C12 एटम से कंपेयर करें, जितना टाइम वो ग्रेटर आएगा, जितना टाइम एटम उससे हैवी होगा, वही क्या होगा आपका एटॉमिक वेट। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक वेट इज अ नंबर, एटॉमिक वेट इज अ नंबर which tell atom, which tell how many time atom of elements is heavier than 1/12 into mass of 1C12 atom। यानी कि एटॉमिक वेट है क्या, जिस चीज का आपको एटॉमिक वेट निकालना है, जिस एटम का आपको एटॉमिक वेट निकालना है, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे, इस वाली क्वांटिटी से। और वो इस वाली क्वांटिटी से जितना टाइम हैवी होगा वही क्या होगा उसका एटॉमिक वेट। जैसे मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होगा, 1 होगा, इसको मैंने AMU का नाम दे दिया है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। अगर मैं कहने लगूं नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट इज 14 टाइम हैवियर देन दिस क्वांटिटी। इस तरह से हम एटॉमिक वेट को डिफाइन कर सकते हैं। और देखो उसके बाद साइंटिस्टों ने एक नए इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्कवरी कर ली थी, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। इन्होंने क्या किया, देखो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक एटम के मास को इजीली बता सकता है, और इसकी हेल्प से साइंटिस्टों ने मास ऑफ 1C12 एटम मेजर किया, जो निकल के आया था आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से साइंटिस्टों ने मास ऑफ 1C12 एटम का एक मास निकाल लिया, यानी कि C12 के एक एटम का मास निकाला, जो कितना आया था आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और इसकी हेल्प से उन्होंने इस स्पेसिफिक क्वांटिटी का भी वेट निकाल लिया था। 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम जो निकल के आएगा वो कितना होगा भाई, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको सॉल्व करने के बाद ये आने वाला है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, उसका वेट कितना होगा, उसका वेट कितना होने वाला है भाई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और इस क्वांटिटी को मैंने क्या कहा था, 1 AMU। मैंने कहा था 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, जो किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। और अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/NA ग्राम भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/NA ग्राम। यानी कि अगर आप 1/6.023 इंटू 10⁻23 को सॉल्व करोगे तो वो किसके इक्वल आने वाला है, इसके इक्वल आएगा। तो 1 AMU का एक्चुअल में वेट कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1/NA ग्राम। और आपको इसको याद रखना है। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं कहने लगूं, जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भी। अच्छा, अब हम इसके बाद एक स्पेसिफिक एक नए टर्म की और स्टडी करने वाले हैं, दैट इज मोलर मास। एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। एटॉमिक मास किसका वेट होता है, 1 एटम का, लेकिन मोलर मास क्या होता है भाई, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस।
एक मोल जो सब्सटेंस का वेट होता है वह क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। एक चीज याद रखो, वेट ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अगर मैं बात करने लगूं मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, आपको क्या करना है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि आप इसको कह सकते हो, क्या होगा भाई, आप कहोगे 1 मोल, यानी कि 1 मोल में कितने एटम होंगे, आप कह सकते हो Na एटम इनटू, क्योंकि 1 मोल में एटम कितने होते हैं आपके, Na एटम्स, इनटू वेट ऑफ 1 एटम। कह सकते हो, नहीं कह सकते भाई इसको, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को क्या कह सकते हो भैया, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या है, यानी कि आपको Na एटम्स का वेट निकालना है। और Na एटम का वेट किस तरह से निकलेगा, अगर आपको एक एटम का वेट पता पड़ गया तो आप Na एटम का वेट निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें, हमको पता है, देखो Na का Na एटम का वेट निकालना, Na इनटू वेट ऑफ 1 सोल्ड ऑक्सीजन एटम, जो आया था हमारा 16 AMU, जो कितना निकल के आया था हमारा 16 AMU। और ये भी हम जानते हैं Na इंटू 16 AMU किसकी इक्वल होता है भाई, 1/Na ग्राम की इक्वल होता है। या Na से Na क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या आपका 16 ग्राम। अब एक चीज देखो, अगर हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें वो कितना आता है आपका 16 AMU, और अगर हम उसके मोलर की मास की बात करें तो वो कितना आता है आपका 16 ग्राम। तो एक चीज आपको एक कंफर्म हो गई, एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस किसका है, यूनिट का। अगर एटॉमिक मास है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, AMU, और मोलर मास है तो उसकी यूनिट किस में आने वाली है, ग्राम में आने वाली है। अगर मैं आपको, यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, यानी कि मोलर मास एक्चुअल में है क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और किसी भी सब्सटेंस, किसी एटम का आपको मोलर मास निकालना है तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें जो आपको मेजर करोगे वो ग्राम में लिख दो, एटॉमिक नंबर को किसमें लिख दो, ग्राम में, वही क्या होगा आपका मोलर मास। और जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी AMU, लेकिन मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, बस यही फर्क है। अगर मैं बात करने लगूं, मेरे पास कोई ऑक्सीजन एटम है, अगर मैं बात करूं मेरे पास, देखो हम इसकी बात करें एटॉमिक वेट का क्या होगा, देखो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम, तो कितना आएगा यहां पर 16 AMU। लेकिन मैं ऑक्सीजन एटम के मोलर मास की बात करूं तो क्या आएगा बताओ भी, मोलर मास का मतलब मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल का मतलब Na एटम्स, तो मैं कह सकता हूं कितना आएगा भैया आपका 16 ग्राम। बस मोलर मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस किसका है, यूनिट का। अगर आप एटॉमिक मास की यूनिट, एटॉमिक मास को किस में लिख दो, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा आपका मोलर मास हो जाएगा। आपको यहां तक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, और आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या है और मोलर मास क्या है। चलो अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन की। एक्चुअल में एटॉमिक वेट, यानी कि मोल और वेट ऑफ सब्सटेंस में क्या रिलेशन होता है। देखो आप मोलर मास को तो डिफाइन कर चुके हो भाई। अगर मैं कहने लगूं सपोज दैट, देखो आपको पता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होता है, मोलर मास के। किसके इक्वल होता है आपका, मोलर मास। ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास, अगर हमको वेट मेजर करना है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो किस तरह से निकालोगे भाई, वाटर का क्या निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर मास, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो आपसे निकालना आता होगा भाई। वाटर में कितने एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं उसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 18 ग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं कहने लगूं वेट ऑफ
2 मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा, आप क्या कहोगे, 2 इंटू 18 ग्राम यानी कि 36 ग्राम। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 72 ग्राम, क्या बोलते 90 ग्राम, मैं कह रहा हूं मेरे पास 90 ग्राम वाटर है और आपको बताना है इसमें कितना मोल वाटर है। तो आप कहोगे भाई अगर आपका 1 मोल होता तो 16 ग्राम होता है, 2 मोल होता तो 36 ग्राम होता, और अगर 5 मोल होगा तो वो कितना होगा, 90 ग्राम। तो आपका जस्ट आंसर आएगा 5। आंसर क्या आएगा, आपका ये जो कंटेनर है उसमें 5 मोल वाटर है। तो एक्चुअल में आपने रीड कैसे किया इसको, आपने क्या किया, वेट को किससे डिवाइड किया, मोलर मास से। वेट को किससे डिवाइड किया, मोलर मास से। यानी कि वेट कितना था 90, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो कितना है आपका 5 मोल। इस तरह से यहां पर हमने एक यूनिट, एक नई मोल की डेफिनेशन देख ली, क्या होगी, एक नया फॉर्मूला बना लिया, एटॉमिक मास यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। यहां से एक और एक नई यूनिट जनरेट होती है मोल की, मोल इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि जो आपको गिवन मास है और उसको आप किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से, तो उसको क्या कहोगे आप, मोल कहोगे। इसकी हेल्प से आप कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कहने लगे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो आप क्या करोगे भी, आपको वेट गिवन अप है किसका, सोडियम का, तो आप क्या करोगे, मोल का आपको फॉर्मूला पता है किसके रेस्पेक्ट में, वेट के रेस्पेक्ट में। आपको पता है मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको मास कितना दे रखा है भाई, तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल आएगा, कितना मास गिवन पे आपको 46 ग्राम। मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23 ग्राम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 मोल। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।